अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। आज हमारी पाइथन की पहली क्लास है। आप लोग के दिमाग में आएगा कि मैं पाइथन क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पाइथन सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप स्कूल्स में आजकल देखो तो बहुत ज़्यादा बूम है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है और दूसरा रोबोटिक्स सिखाया जा रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम के तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूम के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इस टाइम ये $14 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें आगे कॉमर्स पढ़नी है, तो हमें तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो कंप्यूटर की फील्ड के लोगों को सीखना चाहिए। तो हम इस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं? तो एक चीज़ ज़हन में रखो कि आने वाला दौर जो है वो फ्यूचर में आप लोग किसी भी फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, कॉमर्स की फील्ड में हो, इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक द सॉफ्टवेयर्स और यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। आप लोगों को समझना सॉफ्टवेयर ये बनाना लाजमी, किसी भी फील्ड में चले हो। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ आप लोगों को कि दिमाग में आएगा कि सर मेडिकल वालों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अभी जो पेंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, उसके अंदर एआई के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम हुआ, जो फोरकास्टिंग हुई है कोविड के केसेस की, वो किस चीज़ के ऊपर हुई है? एआई के ऊपर हुई है। तो आपको इवेंचुअली यू विल हैव टू लर्न वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एटलीस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप लोगों के सामने आए सॉफ्टवेयर्स आपकी फील्ड के अंदर, तो आप लोगों को उसको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। तो पहले तो आप लोगों की चीज़ समझ में आ गई कि आप लोगों को आगे जाके कंप्यूटर से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव आपकी फील्ड कोई सी भी हो। अब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बने हुए होते हैं, हाई लेवल। उसमें से पाइथन इज़ वन ऑफ देम। जावास्क्रिप्ट भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन अभी हम लोग पाइथन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पाइथन बेसिकली काम क्या करता है? पाइथन बैक एंड के ऊपर काम करता है। देखो, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जैसे कि जो चीज़ आप सामने देख रहे हो, अभी जैसे मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो ये फ्रंट एंड है। इसके पीछे इसको बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ हुई है, जो जिसकी वजह से ये चीज़ नज़र आ रही है, उसको कहते हैं बैक एंड। तो वो बैकएंड का काम करती है पाइथन। पाइथन क्यों इतनी मशहूर है? उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। मीन्स ये कि आपके पास ऑप्शंस, कनेक्टिविटी दूसरी चीज़ों से मर्ज करने की, उसका ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है पाइथन के अंदर। तो पहले तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ गई पाइथन की। आप स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। ये मैं सारे के सारे गूगल ड्राइव पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से सारे के सारे जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ सब आपको अपलोड वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग सारा अपलोड कर लेना। आपको सिर्फ इस टाइम अभी सुनने पे ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ पे मैं बोलूँगा लिखने का, वहाँ आप लिख लेना। अच्छा, अब मैंने इसको सेगमेंट्स में तोड़ा हुआ है। पहला, इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट रखा है हु शुड लर्न पाइथन। पर्टिकुलरली भाई मैं एक चीज़ बोलूँ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर सबसे पहले तो ख़वातीन को सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है वो किन चीज़ों में फंसी हुई है कि मेरे हस्बैंड के बहन ने ये कह दिया, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, शादीशुदा गैर शादीशुदा में वो आपस में दोस्तों के साथ जो है वो, उसने मेरे पीछे ये कर दिया, उसने मेरे पीछे बैक बाइटिंग कर दी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में फंसी हुई ख़वातीन। और उनके फंसने का मतलब है पूरा घर फंसता है फिर। ठीक है, अगर मैरिड वूमेन है तो अगर वो मुसीबत में है ना, उनका दिमाग कहीं और फंसा हुआ है, तो पूरे घर को परेशान रखेंगी। तो पहले तो उनको, ख़वातीन को सीखना चाहिए, ताकि वो सीखेंगी तो उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलेगा। उन्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी में चुगलियाँ लगाने और चुगलखोरी करने के अलावा भी और ज़िंदगी में भी बहुत सारे काम हैं। तो वो इस चीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो फिर वो थोड़ा-सा उनका दिमाग बिज़ी रहेगा दूसरी जगह पे। सेकेंडली, स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए। क्यों? उसका मैंने रीज़न अभी आपको बताया, जस्ट टोल्ड यू कि आपको आगे जाके पाला सॉफ्टवेयर से ही पढ़ना है, रिस्पेक्टिव आपकी फील्ड कोई सी भी हो, क्योंकि मैनुअली काम ग्रेजुअली खत्म होते जा रहे हैं, हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे जाती जा रही है। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। सेकंड पार्ट में मैंने लिखा है कि वाई शुड लर्न पाइथन। पहला, माइंड एक्सरसाइज, बेहतरीन माइंड एक्सरसाइज है। यू बिलीव इट और नॉट, बाहर मुल्क के अंदर अगर किसी को डिप्रेशन होता है या किस कोई स्ट्रेस फील करता है, देखो एक्सरसाइज एक फिजिकल होती है, एक मेंटली होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज पे अब जाके फोकस, पहले तो वो भी नहीं था, फोकस होना शुरू हो गया, जिम खुल गया, लेकिन मेंटली एक्सरसाइज पे कोई काम ही नहीं है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। तो इसके अंदर आप एक मेंटली एक्सरसाइज करते हो जिससे आपका माइंड एक हेल्थी रहता है। जैसे आपके बॉडी के मसल्स होते हैं, इसी तरीके से कंपेयर कर लो, आपके माइंड के भी मसल्स होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एक वो मिलता है, पाथ मिलता है कि आप जो कर रहे हो वो सामने आपके आ रहा है रिजल्ट, जिसको आप कहते हैं स्मॉल सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। तो आप लोग छोटी छोटी सी सक्सेस लेते हो, तो उससे आपका माइंड एक हेल्दी रहता है, खुश रहता है। सेकंड पार्ट में क्या, लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, वो एक लैंग्वेज की तरह होती है। जैसे कि लाइक यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन।
तो ये भी एक लैंग्वेज की तरह है, बस इसमें जो लैंग्वेज है उसके अंदर मैथ्स होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैथ्स पहले पढ़ाई है, मैंने हर हमेशा ये फोकस किया है, आपको एक ही चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि मैथ्स एक लैंग्वेज है। जो आप नॉर्मल रूटीन में बात करते हो उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हो। तो मैथ्स एक लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग इसको इसी वजह से आगे इसके लिखा हुआ भी होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज की तरह ही है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई और लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप ये भी सीख लो, ये भी आपके आगे काम में आएगी। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल शुरू में, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने आपको बताया कि आप प्रोग्रामिंग इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में चले आप आगे जाके, मेडिकल में जाते हो तो आपको आगे जाके फोरकास्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पेंडेमिक बताया। इंजीनियरिंग में जाते हो तो आगे जाके आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, सिविल इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हो तो अब आपको वो एक पेपर के ऊपर जो रख के सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स के ऊपर वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो एटलीस्ट आप लोगों को सॉफ्टवेयर हैंडल करना आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कॉमर्स में आ जाओ तो अब सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, हर चीज़ सॉफ्टवेयर्स पे जा रही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे, कॉल सेंटर जो है वो एआई के पास जा रहा है, तो अब किसी उसमें जाते हो। ठीक है, फिर एआई में तो आपको ज़रूरत ही ज़रूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो पहले पार्ट में तो आप लोग ये समझ में आ गया कि हु शुड लर्न, खास तौर पे खवातीन, और दूसरा वाई शुड लर्न, क्यों सीखना चाहिए। सेकंड पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले और सीखने से पहले और डिसीजन लेने से पहले आप लोगों का माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कितनी मैथ्स रिक्वायर्ड है? मेरे हिसाब से, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछते हो तो इसके अंदर मैथ्स, सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 की मैथ्स अगर आपको आती है, क्लास 8 की मैथ्स, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। मुझसे अगर आप पूछते हो, आपको थोड़ी बहुत अलजबरा का पता है, ग्रेटर लेस क्या होता है, तो आप सीख सकते हो। लेकिन आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। परसेप्शन चेंज इस तरीके से कि देखो, ये मैंने एम्प्टी ग्लास की एक एग्जांपल लगाई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये देखते हो कि ये ग्लास आधा भरा हुआ, आप इसको ये देख के आपके जो माइंड में जो एक कंक्लूजन आ रहा है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, तो अब आपका सोचने का नज़रिया चेंज करना है, और वो ये करना है कि ग्लास आधा खाली है। और जिनको ये लग रहा है कि आधा ग्लास खाली है, उनको सोचने का नज़रिया चेंज करना है, उनको ये अब इस तरीके से सोचना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। देखो मैथ्स इसमें वही यूज़ होगी, लेकिन तरीक़ेकार कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स मिलती है ना, तो आप दो तरीके के लोग होते हैं। पहला तो वो ये बोलता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, मेरे समझ में नहीं आई। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि यार ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, ऐसे भी हो सकती है चीज़। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती है। तो आपने मैथ्स वही की है, लेकिन तरीक़ेकार दूसरा होगा बस इसमें, यहाँ पे क्लियर है चीज़। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बोलोगे बहुत मुश्किल है, या अपने माइंड को इस तरीके से हेल्दी और पॉजिटिव रखो कि यार इस तरीके से भी हो सकता था, मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो आपको अपना माइंड पॉजिटिव और हेल्दी रखना है। तो ये एग्जांपल मैंने इस वजह से आपको यहाँ पे दिया है। अच्छा जी, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं हर क्लास से पहले आप लोगों को बताता जाऊंगा कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि हमारी आज फर्स्ट क्लास है, इसमें पहला पार्ट क्या होगा, हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे, वीएस कोड क्या, ऑनलाइन सर्वर क्या होता है, पिप क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, इसी तरीके से सो एंड सो फॉर। मैं सीक्वेंस में जाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में मैंने क्या लिखा है, वीएस कोड की हम इंस्टॉलेशन करेंगे। वीएस कोड बेसिकली क्या होता है, वीएस कोड एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे मेरी क्लास में बहुत है, तो मैं एग्जांपल उसी हिसाब से दूंगा। जैसे कि आपके पास बैट है, आपके पास बॉल है, या आपके पास फुटबॉल है, आपको एक ग्राउंड चाहिए ना खेलने के लिए, तो ये वो ग्राउंड वो मुहैया करेगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर पाइथन लैंग्वेज को खेल सकते हो। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल सिंपल। इसकी एक एग्जांपल ये है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग को खेलोगे। ऑनलाइन सर्वर क्या होते हैं, जब मैं वीएस कोड समझाऊंगा तो फिर इसके बाद बताता हूँ, पिप को भी बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वी एस कोड की इंस्टॉलेशन सीखनी है। वी एस कोड आप लोगों के समझ में आ गया कि एक प्लेटफॉर्म है। देखो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन मैं सीक्वेंस में मैंने एक पावर पॉइंट में बता दिया कि आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या होगा, जब आप गूगल पे जाके लिखोगे इंस्टॉल वी एस कोड, तो इस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ आ जाएगा, जिसमें आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो आपने क्या करना है, विंडो, अगर आप विंडो चला रहे हो, तो मैक नहीं चला रहे हो, विंडो चला रहे हो आप, तो फिर आप क्या करोगे, विंडो पे क्लिक करोगे पहले ऑप्शन पे। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना, शायद आपसे पूछ ले कि 64 बिट पे करना है या 32 बिट पे करना है। तो ये बेसिकली रैम का चक्कर होता है, 4 GB से ज़्यादा है, 4 GB से कम है। तो इसका मैं समझा देता हूँ, आपको चेक करना हो कि किस पे आपको करना चाहिए। तो आप अपने पीसी पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो,
यहाँ पे जाओगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 64 बिट। तो अगर 32 बिट है, 4 GB से कम है रैम, तो 32 बिट लिखा हुआ आएगा तो आप 32 पे करना। अदरवाइज मेरे ख्याल में 4 GB से कम अब किसी का भी नहीं होता है। अगर 32 है आपकी तो आप 32 पे कर लेना। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं वापस। थर्ड ऑप्शन पे जाओगे तो फिर ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है ना नीचे देखो, आपने लेफ्ट साइड पे बॉटम पे ये VS कोड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये एरो के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको आप रन पे लेके चले जाना। तो फिर ये आपको इस तरीके से ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो उनको आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना और नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आप जाओगे तो ये जो चेक बॉक्स यहाँ पे लिखे हुए यही एग्जैक्टली चेक बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो इंस्टॉल पे चले आना। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इवेंचुअली ये आप इसको फिनिश कर दोगे और आपका VS कोड आ जाएगा। अब VS कोड आपका नमूदार हो जाएगा सामने। अदरवाइज आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका VS कोड नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ओपन विद VS कोड नज़र आ रहा है। अब सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। मैं यहीं पे बना लेता हूँ। लेट्स सपोज़ ये आपने पाइथन के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना, ठीक है। PYTHON पाइथन के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया आपने, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ओपन विद, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको VS कोड का, तो आप यहाँ पे ओपन विद VS कोड कर दोगे तो आपका VS कोड जो खुलेगा वो सामने आपके अभी नज़र आ जाएगा, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ये प्रेजेंटेशंस वगैरह सब मिल जाएंगी, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करोगे। एक्सटेंशन क्या होती है, देखो एक्सटेंशन आपकी क्या करती है, चीज़ में आसानी कर देती है। जैसे एक्सटेंशन नॉर्मली आप कहते हो, यहाँ पे भी वही एग्जैक्टली एक्सटेंशन है कि वो कुछ चीज़ों के अंदर आपकी एडवांसमेंट कर देता है चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे वही एक्सटेंशन यही काम करती है चीज़ों में। अच्छा, अब आ जाओ, जब आप VS कोड खोलोगे मिलेगा कहाँ ऑप्शन, ये रहा, ठीक है, एक्सटेंशन का। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे तो यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखोगे पाइथन, PYTHON पाइथन। जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा पाइथन का उस पर आप कर दोगे क्लिक। ये चीज़ क्लियर हो गई। इस पर आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पे मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा एरो है। तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, ये आपको करना है। ये जूम बेसिकली ये क्या करता है, ये जूम का खेल खेलता है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि मैं जूम का खेल कहाँ पे खेल रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग्स पे, ठीक है। ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपने ये मैनेज पे क्लिक किया, मैनेज से आप गए सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है जूम। जूम लिख दिया आपने, ठीक है। और जूम लिखने के बाद ये चेक बॉक्स होगा, ये पहले नहीं होगा, आप इसको चेक बॉक्स पे करके कर दोगे तो ये जूम हो जाएगा। अब जूम की मैं कहानी आपको बताता हूँ, जब मैं फाइल्स बनाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि जूम क्या होता है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या VS कोड आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप CMD लिखोगे ऑप्शन, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन और डैश डाल के डबल हाइफन और फिर वर्जन लिख दोगे। वर्जन लिखोगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आप फाइल बनाओगे, ठीक है। फाइल इसकी क्या बनती है, .py, क्योंकि VS कोड खाली पाइथन को डील नहीं करता है, बहुत सारी फाइल्स को डील करने ये डील करता है, जावास्क्रिप्ट को भी करता है, टाइप स्क्रिप्ट को भी करता है। तो हर एक की कोड दी हुई है। जैसे आप स्कूल्स में जाने हो तो एडमिन का कोड अलग होता है, एडमिन का डिपार्टमेंट अलग होता है, तो वो नाम दिए हुए, तो यहाँ पे फाइल को नाम दिया जाते हैं इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स के, कि किस डिपार्टमेंट में जाएगी। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप नाम दे दो, जैसे पहली फाइल बना रहे हो तो 1.py और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपकी अब पहली फाइल बन जाएगी। और क्योंकि आपने सोर्स कोड पहले ही दिया हुआ था, आपने पाइथन की फाइल में जाके VS कोड को ओपन किया था, तो वो डायरेक्ट उसी ऑप्शन को खोल रहा है जो पाइथन की फाइल थी। और यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर दोगे, इसका मतलब है पाइथन फाइल तक पहुँच गए। वो जो जूम, अच्छा यहाँ पे ये जो ये पेपर का वर्क नज़र आ रहा है ना, जब इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, जो ये एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन हट गए आपके। वो जो जूम वाला मैंने आखिरी ऑप्शन बताया था ना, इस वजह से कि ये अब आप ऐसे जूम कर सकते हो इसको, ठीक है। ये कीड़ा तो होता है, सबके ही होता है, चाहे वो बच्चे हों
ये ऐसे ऊपर नीचे कम ज़्यादा करने का, तो ये आपका ये खेलने के लिए भी काम में आ जाएगा। तो अब यहाँ तक पाइथन की इंस्टॉलेशन आपके समझ में आ गई है। अब जाते हैं उस इसको हम करते थे। अच्छा, कुछ भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो रोक रोक के आपको ये सारी की सारी फाइल्स मैं आपको दे दूंगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जो थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे थे। थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने वी एस कोड की इंस्टॉलेशन सीख ली, ठीक है। पहली चीज़, ऑनलाइन सर्वर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। टर्मिनल्स होते हैं, अभी टर्मिनल के बारे में आपको बताता हूँ। पिप क्या होता है? बेसिकली ये पैकेज मैनेजर होता है जो आपको पैकेज देता है। इसको मैं बिल्कुल आम ज़बान में बच्चों के लिए समझाने की बात करूँ तो आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक डील मिलती है आपको, उस डील में 4 चीज़ें मिलती हैं और इतने की प्राइस होती है, उसमें 2 कोक है, इस तरीके से एक पैकेज मैनेजर होता है, बिल्कुल आम ज़बान में समझाओ। क्लियर है चीज़? अब आप आ जाओ मॉड्यूल पे। मॉड्यूल बेसिकली क्या होते हैं? कुछ बिल्ट इन होते हैं और कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होते हैं? जो उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं पाइथन के अंदर। और एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होते हैं? जो आप बाहर से उनको कॉल करते हो। जैसे कि आपको मैं बिल्कुल आम ज़बान में समझाऊँ तो आप लेट सपोज एक कंप्यूटर लेते हो, ठीक है? तो कंप्यूटर में रैम वगैरह सारी बिल्ट इन होती है। फिर आप एक्सटर्नली भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आप कंप्यू वो लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो मोबाइल के अंदर क्या होता है कि आपको रैम वो मिलती है, इतनी आपको जीबी मिलती है, हार्ड उसके अंदर जो होती है 64 जीबी होती है मोबाइल के अंदर, और उसमें आप एसडी कार्ड लगा के एक्सटर्नली भी लगा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो ये इसी तरीके से बिल्ट इन वो जो ऑलरेडी मौजूद है, और एक्सटर्नल मॉड्यूल वो जो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, बुलवा सकते हो, अब इसके अंदर मजीद मंगवा सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? अब आ जाओ बेसिक्स पे। बेसिक्स में अब आज हम क्या सीखेंगे? प्रिंट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, वेरिएबल में स्ट्रिंग। अब देखो मैंने मैथमेटिकली लिखा है, सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट ब्रैकेट बनाया, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग लिखा है, इसका मतलब स्ट्रिंग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। फिर नंबर लिख के उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब नंबर में दो टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर होती है, एक फ्लोट होती है। बुलेन क्या होती है और नन क्या होती है। बुलेन और नन से भी आपका इनिशियली आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मेरा आज से ज़्यादा फोकस है कि मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कराऊँ जो आप रिलेट अभी पास आउट किया आपने, जिससे आप रिलेट कर सकते हो, ताकि आपको मज़ा आना शुरू हो चीज़ों का। फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल विथ फन। तो अब हम जाते हैं बेन के ऊपर। प्रिंट आप किससे किससे करते हो? देखो, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, रन कोड का। तो आप यहाँ पे जो कोड लिखोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कोड रन करके आपको दिखाएगा। प्रिंट बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ सामने प्रिंट करवानी हो, जैसे कि प्रिंट आपके उसमें होता है, फोटोकॉपी में प्रिंट होता है आपका, या जो आप कंप्यूटर के अंदर जो प्रिंटिंग मशीन वो होती है, आप जो प्रिंट करवाते हो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो ये वही वाला प्रिंट है। अब लिखने का तरीका क्या है? लेट सपोज आप कुछ भी इनिशियली वैसे आप लिखना सीखो हेलो वर्ल्ड, तो आप प्रिंट लिखते हो, फिर ये दो ब्रैकेट ओपन करते हो। क्लियर है चीज़? फिर आप ये दो कॉमे डालते हो इस तरीके से। क्लियर है चीज़? फिर जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। इनिशियली आई वुड रिकमेंड कि हेलो वर्ल्ड ही लिखना, ठीक है। बहुत दिमाग में आ रहे होंगे कीड़े, ये लिख के देखती हूँ, अपना नाम लिख के देखती हूँ, ठीक है, तो वो लिखना लिखना अभी जो सही तरीका है वही लिखने का। अब आ तो वो भी जाएगा, लेकिन अभी नया नया आपने वो जो है ना हेलो आई हुई है ना वीएस कोड से, तो उसी में शुरू में ही फनकारियाँ करोगे तो वीएस कोड क्या समझेगा यार? आपका शुरू में ही अच्छा नहीं बनेगा इम्पैक्ट वीएस कोड के साथ। तो वही लिखना जो उसको अच्छा लगता है। तो हेलो वर्ल्ड लिख के आप जब इस पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि ये नीचे टर्मिनल पे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये ओके 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 ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बोलना बताना भूल गया आपको कि आप कंट्रोल एस दबा देना जब भी आप टर्मिनल पर रन करो ना, उससे पहले कंट्रोल एस दबा देना, तो ये सेव हो जाएगा पहले, उसके बाद आप इसको टर्मिनल पर लिख देना, ठीक है। मैं क्योंकि दो तीन उसमें काम कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट पे, तो वो इस वजह से इशू हो रहा है। आप वैसे भी डायरेक्ट करोगे तो शायद हो जाएगा। तो ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लैंग्वेज है। अब आप बात कर रहे हो कंप्यूटर से, आपने कंप्यूटर को ये बोला करने को, और कंप्यूटर ने ये आपको करके दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो अब समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्यों है इस केस के अंदर। आप और बादशाह, ठीक है, आज के दौर में वैसे कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो कंप्यूटर आपकी सुनने को 100% तैयार है। कंप्यूटर से बात करना सीख लो, वो आपके सारे काम करके देगा। तो ये आपने इसको बोला ये कर दो, उसकी ज़बान में तो समझाया उसको, उसने ये आपको ये करके दे दिया, हेलो वर्ल्ड नीचे लिख के दे दिया। तो अब प्रिंट आपके आ गया समझ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कमेंट।
ठीक है। कमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि आप एक जो कोड रन कर रहे हो उसमें चाहते हो कि वो रन ना हो, सामने वाले को आप समझा दो कि यार मैं ये काम बेसिकली इसमें मेरा करने आप उसको कमिट्स दे रहे हो कि यार इसको ऐसे प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मुझे लेट सपोज इसी के अंदर किसी को बताना है इन राइटिंग और वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए कि यार प्रिंट ऐसे करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर चाहो तो नीचे कर लो, आप डबल डैश इस तरीके से बना दोगे। अब जो आप लिखोगे वो कमेंट्स में चला जाएगा। ठीक है। जो चीज़ है वो आपकी कमेंट्स में चली जाएगी। अब लेट सपोज आप ये लिखते तो हम, अच्छा अभी आप कमेंट्स को छोड़ दो, मैं कमेंट्स आपको बाद में बता दूंगा। ये आप ट्रिपल डैश वाला भी आप सीख लो। ये आपने कमेंट्स लिखने का एक तरीका और भी था। अच्छा हाँ, इसमें कमेंट्स लिखने का वो मेरे दिमाग में जावास्क्रिप्ट आ गया। आप इसमें हैशटैग लगाते हो। ठीक है। हैशटैग लगा के आप जो भी लिखोगे तो वो कमेंट्स में चले जाएगा, लेकिन ये सिंगल लाइन में होना चाहिए। एक से ज़्यादा लाइन में लिखना है तो फिर वो आपको थ्री डॉट होते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप समझा दो कि पेरेंट लिखने के लिए हम ये दो लिखते हैं, फिर इस तरीके से दो मार्क करते हैं, फिर अंदर जो भी लिखा प्रिंट हो जाएगा। अब बेसिकली कंप्यूटर इसको नहीं रीड कर रहा। ये अगर आप किसी को ये फाइल भेजोगे तो ये वो समझ जाएगा कि आपने कमेंट किया हुआ है, इसका ताल्लुक कंप्यूटर इस चीज़ को अवॉइड कर देगा और ये नीचे जो लिखा हुआ है प्रिंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि ये आपने उसको समझाने के लिए बोला है, कंप्यूटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर है। और अगर एक से बड़ा, लेट सपोज ये चला गया इस तरीके से, एक लाइन से बड़ा था ये कमेंट, अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये हैशटैग नहीं चलेगा। अब उसकी जगह पे क्या लगाओगे, तीन डॉट, अगर आप एक लाइन से ज़्यादा कर रहे हो और जहाँ पे एंड करना है कमेंट वहाँ पे लगा दोगे तो ये अभी भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप लोगों के कमेंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है चीज़, कमेंट समझ में आ गया, प्रिंट समझ में आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल वही जो आप मैथ्स में पढ़ते हुए आ रहे हो। इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब आप वेरिएबल में लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप स्ट्रिंग लिख सकते हो। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, वो एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, फाइल्स को आप सेव करते जाना, आप नई फाइल बना लेना वन के बाद। ठीक है। मैं इसी के अंदर जैसे कि लेट चलो इसको कर लेते हैं, अब ये पहली फाइल बन गई। अब क्या करो, आप दूसरी फाइल बना दो यहीं पे। वहाँ से भी आप चाहते तो बना सकते थे, मैं यहाँ से भी आपको फिलहाल सिखा रहा हूँ। आप दोबारा से वी एस कोड खोल लो, आप वहाँ से भी कर सकते थे, मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन कि वहाँ से आप किस तरीके से करोगे। अच्छा, बैटरी भाई एंड पे है। आप वही काम किया आपने, आप गए न्यू फाइल खोली आपने। अच्छा, आप चाहो तो नाम आप दे सकते हो। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वेरिएबल, तो आप नाम इसी तरीके से देना आप इसको। अच्छा जी, अब वेरिएबल सिखा रहा हूँ आपको। तो वेरिएबल आपने लिखा और डॉट पी वाई लिख दिया। ठीक है। ये डायरेक्ट वही ऑप्शन खोलेगा क्योंकि वी एस कोड आपने वहाँ जाके खोला। अब वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएबल जैसे वही होते हैं आपके। वेरिएबल में क्या हो सकता है, नाम हो सकता है, और अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। बस ये ध्यान में रखना, जो भी नाम दे रहे हो उसमें बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए बस। लेट सपोज आप इसको वेरिएबल वन बोल रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप वेरिएबल स्पेस वन दे के आप नहीं लिख सकते। या तो वेरिएबल वन लिखो, ठीक है, वेरिएबल वन लिखो, या तो वेरिएबल अंडरस्कोर वन लिखो, जो भी लिखो, मतलब वेरिएबल वन लिख सकते हो, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, या तो वेरिएबल अंडरस्कोर करके वन लिख सकते हो। अच्छा, पहला क्या होता है, पहला होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि आप इसको इस तरीके से कॉमास के अंदर दिखाते हो। अब आप लिखते हो उमैर, तो अब होगा ये कि ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब आप लिखते हो, मैं नाम थोड़ा सा छोटा दे रहा हूँ, उसको वेरिएबल ही लिख रहा हूँ ताकि प्रिंट करने में आसानी हो। वेरिएबल लिख दिया आपने। अब आप लिखते हो कि जी प्रिंट करके दे दो मुझे वेरिएबल, तो वो होगा ये कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो आपको लिख के दे देगा वो। ठीक है। वेरिएबल आपने लिखा, अब जो आपके वेरिएबल में होगा, अच्छा अभी नहीं करेगा क्योंकि मैंने कंट्रोल एस में किया। पहले हम करते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, और फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है।
ये देख रहे हो उसने क्या किया, आपको उमैर लिख के दे दिया, जो वेरिएबल के अंदर था उसने वेरिएबल के पास गया, वेरिएबल की वैल्यू देखी और लिख के दे दिया आपको उमैर। क्लियर है चीज़। आप इस तरीके से वेरिएबल्स के अंदर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स, इसके अंदर जैसे मुझे अपना नाम लिखना हो पूरा सैयद उमैर हुसैन, और मैं तोड़ तोड़ के लिखना चाह रहा हूँ, तो देखो मैं इसको देता हूँ वी वन नाम दे देता हूँ वेरिएबल वन। ठीक है, वी वन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सैयद। ठीक है, मैं इसी तरीके से वी टू दे देता हूँ इज इक्वल टू उमैर। ठीक है, वी थ्री दे देता हूँ इज इक्वल टू हुसैन। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री भी कर सकता हूँ। ठीक है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और कंट्रोल एस करके मैं इसको अगर ये लिखूंगा तो ये आपका क्या दे देगा भाई। बैटरी मेरी एंड पे है, रुको मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूँ, फिर इसको हम आगे क्लास में करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। तो आप देखो इसने सही है तो मैंने उसने लिख के दे दिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, मैं देखो ये मैथ्स की तरह है, तो मैं इसको जितना भी आपको शुरू में रूल्स 1000 लिखवा दूँ, आपके कद्दू समझ में नहीं आने वाले। ठीक है, आपको होटल पे जब वो बंदा बोलता है ना चिकन कढ़ाई है, फ्राई कढ़ाई, इस तरीके से तेज़ी से बोलता है तो आपके वो समझ में नहीं आते, तो आपके रूल्स के कद्दू समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस में उस चीज़ को सीखोगे, तो उतना ही आप चीज़ों को सीखते जाओगे, तो जहाँ जहाँ यूज़ आएगा वहाँ वहाँ मैं आपको समझाता जाऊँगा, बाकी प्रैक्टिस आपको बताएगी खुद कि किधर क्या चीज़ सीख ली। क्लियर। तो देखो इसको लिखने का तरीका, अब इसमें अगर आप एक चीज़ देखो तो सैयद उमैर हुसैन मिक्स हुआ हुआ आ रहा है, ऐसा ही है। ये देखो मिक्स हुआ हुआ आ रहा है। अब मुझे अगर स्पेस करना है तो स्पेस में कैसे कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं स्पेस लिखने के। पहला तो तरीका ये है कि मैं यहाँ प्लस के बाद फिर प्लस लिखूं और बीच में ऐसे वो दे दूं कॉमा। ठीक है, ये मैंने दो कॉमे दे दिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे स्पेस कर देगा। फिर इसी तरीके से V2 और V3 के दरमियान दोबारा प्लस दूं और यहाँ पे मैं दे दूं ये दोबारा स्पेस, ये डबल कॉमे दे दूं और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा गैप दे दूं। तो अब देखो ये क्या करेगा, अब ये स्पेस दे के देगा तमीज से। दे दिया इसने सैयद उमैर हुसैन, देखो अब नीचे स्पेस तमीज से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सैयद उमैर हुसैन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं आखिर में। ठीक है, ये मैं स्पेस दे दूं, ये भी तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये देता है कि नहीं देता। ये देखो दोबारा इसने दे दिया स्पेस, ये तरीका भी हो गया। मैथ्स है, जितने रट्टे लगा लो कोई फायदा नहीं है, इतने रूल्स होंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके समझ में आएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे। अच्छा, अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब कहानी इतनी लंबी चल रही होंगी तो आप क्या करना, आप ये करना कि आप इस V3 को एक V4 जनरेट करना और V4 को किसके बराबर ले लेना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये तमीज का काम हो गया। क्लियर है चीज। ठीक है, V3 प्लस के साथ, तो अब ये तमीज का लग रहा है कुछ। ठीक है, तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरी कहानी V1 प्लस V2 प्लस V3, आप क्या करोगे डायरेक्ट V4 लिखोगे। तो वो V4 को कॉल करेगा तो उसमें जाके देखेगा V1 प्लस V2 V3, V1 के पास जाके देखेगा तो देखेगा सैयद है, V2 के पास जाके देखेगा तो वो देखेगा उमैर है, V3 के पास देखे वो वैल्यू वाला असाइन करेगा, V1 की जगह पे सैयद लिखेगा, V2 की जगह पे उमैर लिखेगा, V3 की जगह पे हुसैन लिखेगा और V4 को असाइन कर देगा सैयद उमैर हुसैन और V4 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है चीज। कंट्रोल एस लाजमी करना है इसमें। और फिर आप क्या करोगे, ये लिखते हो तो देखो दोबारा लिखा हुआ है सैयद उमैर हुसैन, ये दोबारा नीचे लिखा हुआ गया सैयद उमैर हुसैन। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप उस तरीके से इसको लिख सकते हो। आई होप के समझ में आ गया होगा। बैटरी भाई एंड पे। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग आपके आई होप के समझ में अच्छा, स्ट्रिंग में ध्यान में रखना, स्ट्रिंग जो होती है ना वो काम होता है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी है ना उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते आप। मतलब ये जो डबल कॉमास के अंदर जो है ना, ये इसके अंदर जो भी है ये फिर वो एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही असाइन कर देगा उठा के। क्लियर है चीज। वो कुछ भी इसके अंदर चेंज आप नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं वो मैं तरीके आगे जाके आपको बता दूं। तो अब आप लोगों के स्ट्रिंग आई होप के पहली चीज समझ में आ गई कि स्ट्रिंग क्या होती है। अब आ जाओ नंबर। नंबर में इंटीजर होते हैं और नंबर में होता है फ्लोट। अच्छा, मैं यहीं पे कुछ इसकी वो भी हैं एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं आपको विद एक तो लिस्ट भी दे दूंगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस में सीखोगे, जितना रट्टा लगा लो प्रैक्टिस के बगैर करोगे,
तो वही काम हो जाएगा जो इंग्लिश का कर रहे हैं भाई हम पिछले 10-15 साल से। ग्रामर पूरी आती है, बोलते हैं मीरा वाली हैं इंग्लिश, ठीक है?